अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरी फिज़िक्स फार्मूला सीरीज़ का ये पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफसर। फार्मूला हमारा कुलियन के लिए है। कुलियन हमारे पास दो तरह के हैं, एक इनइलास्टिक कुलियन है और दूसरा इलास्टिक कुलियन है। इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में से कोई एक चीज़ जो है वो कंजर्व नहीं रहती। मोस्टली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रह जाता है। और जो इलास्टिक कुली है उसमें दोनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं। तो केसेस हैं इसके चारों केसेस को मैंने ब्रीफली यहाँ पर लिखा है। पहला केस है कि जब हमारे पास दोनों मैसेज इक्वल हों तो फिर वो एक्सचेंज कर लेती हैं, बॉडीज़ अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लेती हैं। सेकंड जो हमारे पास जो केस है उसके अंदर भी बॉडीज़ का मैस इक्वल है, लेकिन एडिशनल चीज़ क्या है, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है। तो इसके बावजूद बॉडीज़ हैव एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़ कि बिफोर कोलिजन क्या था और आफ्टर कोलिजन क्या है। थर्ड केस के अंदर जो फर्स्ट मैस है इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, ना होने के बराबर है, ज़ीरो को अप्रोच करता है, और सेकेंड बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटीज़ उनकी ये होंगी। इसी तरह से जो नंबर 4 केस है उसमें सेकेंड बॉडी का मैस ना होने के बराबर लिया जाता है और फाइनल वेलोसिटीज़ हमें फिर इस तरह से मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो तरह के प्रोजेक्टाइल का सामना है, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो पहले मैंने डिस्कस किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यहाँ ये उसकी रेंज होती है और ये इसकी हाइट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम पीरियड को हम टी बोलते हैं। जो हमारे पास ये x यानी कि रेंज निकलती है हमारे पास, वो ये एक्स आर है, और जो हाइट निकलती है वो हमारे पास हाफ जी टी का स्केयर निकलती है। यहाँ से मैं टाइम पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई वांट टू यूज़ द रेंज फार्मूला, तो फिर मुझे रेंज का फार्मूला यहाँ से ये कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये मैंने इसको r बोला है, और इसके अंदर मैंने स्पीड और टाइम पीरियड को मैं जब पुट करूँगा तो मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल मैंने रखी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हाइट एज पर फेंकूंगा तो वो रेंज आर कवर करता है, और अगर इस प्रोजेक्टाइल को मैं डबल ऑफ द हाइट से अगर मैं थ्रो करता हूँ तो वो कितनी स्पीड हम उसको दें कि वो पहले से डबल रेंज वो कवर करे। तो उसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ द रेंज फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, और दिस इज़ द रेंज 2r है, जिसके लिए वी डैश को हमने कैलकुलेट करना है, तो वो 2h/g आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करूँ तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर फॉर 2 हाइट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ मेरे पास 4 आता है। तो फिर फार्मूला हमें बता देता है कि जो फाइनल स्पीड जो है, जो हमारे जो वैल्यू आ रही है वो ये है, और ये √2v हमारे पास निकलती है। इसी तरह के मिलते जुलते सवाल जो है वो हम अपनी जूम क्लास में फिर करेंगे। 16 नंबर के ऊपर जो हमें चीज़ मिल रही है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए है, लाइक दिस, कि यहाँ इतने एंगल पर अगर आप इसको थ्रो करते हैं तो क्या होगा। अब ये हाइट का फॉर्मूला बनता है, ये टाइम का, ये रेंज का, और अगर 45 डिग्री पर देखें तो हमें ये मैक्सिमम रेंज जो है ना वो मिलती है। अगर यहाँ भी मैंने दो सवाल छोटे छोटे रखे हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो, यानी r मैक्सिमम बाई 2 रेंज आपने कौन से किस एंगल पर है वो कैलकुलेट करनी है, तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और आंसर जो है वो आपको मिलता है जी 15 डिग्री पर। और अगर आपने क्वार्टर r मैक्स बाय 4 को किस एंगल के लिए कैलकुलेट करना है, तो फिर वो एंगल आपको इसी फार्मूला से 7.5 डिग्री भी नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास 17 नंबर पे आप आ जाएं, वहाँ पे जो फार्मूला है वो वर्क डन का है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है यहाँ वो कांस्टेंट फोर्स है, और डी जो है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, उसको स्ट्रेट लाइन में ही लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरे पास आता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ फिर आ गया, मैंने ये डिफरेंट थीटाज यहाँ रखे हैं। अगर 0 डिग्री रखा जाए तो हमें मैक्सिमम यानी 100% वर्क डन जो है ना वो यहाँ मिलता है, तो मैं यहाँ पर 100% लिख रहा हूँ। 30 डिग्री अगर एंगल होगा तो वर्क डन हमें सिर्फ 86% मिल सकता है। अगर 45 डिग्री का एंगल होता है तो 86% के बाद फिर हमें ये 71% वर्क डन मिलता है, एंगल 45 अगर हो तो। 60 डिग्री एंगल पर हमें सिर्फ 50% वर्क मिलता है, और 90 डिग्री पर हमें कोई वर्क डन नहीं मिलता, यहाँ 0 है।
इसी तरह आगे 18 नंबर पर एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में मेरे पास अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसको एम वी वी लिख सकता हूँ, तो ये एम वी मोमेंटम बन जाता है, तो ये बन जाएगा पी वी। अब अगर मैं मैथ से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी कर दूँ, तो आई गॉट दिस, मेरे पास आता है पी स्क्वायर बाय 2m। इस फॉर्मूले की डिटेल मैंने कुछ यहाँ पर लिखी है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें तो वो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये तब होगा जब हमारे पास मास कांस्टेंट रहेगा। तो और अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली रिलेशन जो है ना, हम इसको समझ सकते हैं। और एक थर्ड रिलेशन हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो मास के कांस्टेंट होने के ऊपर होगा। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकलता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी जो मैंने यहाँ लिखी है, ये शेयर्ड प्रॉपर्टी, और ये शेयर्ड प्रॉपर्टी क्यों है, कैसे है, ये हम अपनी जूम क्लास के अंदर देखेंगे। अब यहाँ ये इतना हिस्सा जो है वो क्या है, वेट है, और ये बाकी सारे यानी वेट को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आ जाएं आप जी पावर के ऊपर। पावर हमारे पास है वर्क डन ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तो एम जी एच ओवर टी इसको लिखा जाएगा। अगर एच और टी को मैं अलग कर दूं तो वो वेलोसिटी बनेगा, तो एम जी वी वेलोसिटी बन जाता है। यहाँ से फिर हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं लीनियर पावर के लिए, पावर इन लीनियर मोशन के लिए। और अगर पावर हम एंगुलर मोशन में लेंगे तो फिर हमें टॉर्क के साथ फिर एंगुलर वेलोसिटी, याद रहे कि ये चीज़ जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। फिर हमारे पास ये चीज़ है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, एक स्मॉल आर के साथ और एक कैपिटल आर के साथ। स्मॉल आर का मतलब है कि ज़मीन की सरफेस से आप ऊपर जो है वो ले रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये एक ही पॉइंट के लिए ली जाती है। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का, जबकि ये एक ही पॉइंट के लिए कैलकुलेट होती है। अगर हम कैपिटल आर लिखेंगे तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए अब होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो 2gr है। अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इट वुड बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा है, और जुपिटर के लिए सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड दैट इज़ 61 किलोमीटर पर सेकेंड। देन मेरे पास इंटरकन्वर्जन का फॉर्मूला यहाँ पर लास्ट पर फाइनली, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द फ्रिक्शनल वर्क। और अगर ये फ्रिक्शनल वर्क डन नहीं है तो फिर आपके पास ये लॉस और इसका गेन जो है वो इक्वल हो जाता है। तो ये था पार्ट 1 मेरे इस फार्मूला सीरीज़, फिज़िक्स फार्मूला सीरीज़ का, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमने तमाम फार्मूला पूरे करने हैं। और ये पहला स्टेप है आपकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए, उसकी तैयारी का ये सुनहरी मौका है। अब तक के लिए अब जब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें और इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे बच्चों, अगला फार्मूला हमारा कुलियन के लिए है। कुलियन हमारे पास दो तरह के हैं, एक इनइलास्टिक कुलियन है और दूसरा इलास्टिक कुलियन है। इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में से कोई एक चीज़ जो है वो कंजर्व नहीं रहती। मोस्टली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रह जाता है। और जो इलास्टिक कुलियन उसमें दोनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं। तो केसेस हैं इसके चारों केसेस को मैंने ब्रीफली यहाँ पर लिखा है। पहला केस है कि जब हमारे पास दोनों मैसेज इक्वल हों तो फिर वो एक्सचेंज कर लेते हैं, बॉडीज़ अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लेती हैं।
सेकंड जो हमारे पास जो केस है उसके अंदर भी बॉडीज़ का मास इक्वल है, लेकिन एडिशनल चीज़ क्या है, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, तो इसके बावजूद बॉडीज़ हैव एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़ कि बिफोर कोलिजन क्या था और आफ्टर कोलिजन क्या है। थर्ड केस के अंदर जो फर्स्ट मास है इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, ना होने के बराबर है, ज़ीरो को अप्रोच करता है, और सेकेंड बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटीज़ उनकी ये होंगी। इसी तरह से जो नंबर 4 केस है उसमें सेकेंड बॉडी का मास ना होने के बराबर लिया जाता है और फाइनल वेलोसिटीज़ हमें फिर इस तरह से मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो तरह के प्रोजेक्टाइल का सामना है, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो पहले हमने डिस्कस किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यहाँ ये उसकी रेंज होती है और ये इसकी हाइट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम पीरियड को हम टी बोलते हैं। जो हमारे पास ये x यानी कि रेंज निकलती है हमारे पास, वो ये एक्स आर है, और जो हाइट निकलती है वो हमारे पास हाफ जी टी का स्केयर निकलती है। यहाँ से मैं टाइम पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई वांट टू यूज़ द रेंज फार्मूला, तो फिर मुझे रेंज का फार्मूला यहाँ से ये कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये मैंने इसको r बोला है और इसके अंदर मैंने स्पीड और टाइम पीरियड को मैं जब पुट करूँगा तो मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल मैंने रखी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हाइट एज पर फेंकूंगा तो वो रेंज r कवर करता है, और अगर इस प्रोजेक्टाइल को मैं डबल ऑफ द हाइट से अगर मैं थ्रो करता हूँ तो वो कितनी स्पीड हम उसको दें कि वो पहले से डबल रेंज वो कवर करे। तो उसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज़ द रेंज फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल और दिस इज़ द रेंज 2r है, जिसके लिए v डैश को हमने कैलकुलेट करना है, तो वो 2h/g आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करूँ तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर फॉर 2 हाइट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ मेरे पास 4 आता है। तो फिर फॉर्मूला हमें बता देता है कि जो फाइनल स्पीड जो है, जो हमारे जो वैल्यू आ रही है वो ये है, और ये √2v हमारे पास निकलती है। इसी तरह के मिलते जुलते सवाल जो है वो हम अपनी जूम क्लास में फिर करेंगे। 16 नंबर के ऊपर जो हमें चीज़ मिल रही है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए है, लाइक दिस, कि यहाँ इतने एंगल पर अगर आप इसको थ्रो करते हैं तो क्या होगा। अब ये हाइट का फॉर्मूला बनता है, ये टाइम का, ये रेंज का, और अगर 45 डिग्री पर देखें तो हमें ये मैक्सिमम रेंज जो है ना वो मिलती है। अगर यहाँ भी मैंने 2 सवाल छोटे छोटे रखे हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो, यानी r मैक्सिमम/2 रेंज आपने कौन से किस एंगल पर है वो कैलकुलेट करनी है, तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और आंसर जो है वो आपको मिलता है जी 15 डिग्री पर। और अगर आपने क्वार्टर r max/4 को किस एंगल के लिए कैलकुलेट करना है तो फिर वो एंगल आपको इसी फॉर्मूला से 7.5 डिग्री भी नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास 17 नंबर पे आप आ जाएं, वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो वर्क डन का है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है यहाँ वो कांस्टेंट फोर्स है, और d जो है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, उसको स्ट्रेट लाइन में ही लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरे पास आता है FD cos थीटा, थीटा यहाँ फिर आ गया। मैंने ये डिफरेंट थीटाज यहाँ रखे हैं, अगर 0 डिग्री रखा जाए तो हमें मैक्सिमम यानी 100% वर्क डन जो है ना वो यहाँ मिलता है, तो मैं यहाँ पर 100% लिख रहा हूँ। 30 डिग्री अगर एंगल होगा तो वर्क डन हमें सिर्फ 86% मिल सकता है। अगर 45 डिग्री का एंगल होता है तो 86% के बाद फिर हमें ये 71% वर्क डन मिलता है, एंगल 45 अगर हो तो। 60 डिग्री एंगल पर हमें सिर्फ 50% वर्क मिलता है, और 90 डिग्री पर हमें कोई वर्क डन नहीं मिलता, यहाँ 0 है। इसी तरह आगे 18 नंबर पर एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ mv²। हाफ mv² में मेरे पास अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसको mv लिख सकता हूँ, तो ये mv मोमेंटम बन जाता है, तो ये बन जाएगा pv। अब अगर मैं मैथ से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी कर दूँ, तो आई गॉट दिस, मेरे पास आता है p²/2m। इस फॉर्मूले की डिटेल मैंने कुछ यहाँ पर लिखी है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें तो वो मोमेंटम के स्केयर के प्रोपोर्शनल है, और ये तब होगा जब हमारे पास मास कांस्टेंट रहेगा। तो
और अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली रिलेशन जो है ना हम इसको समझ सकते हैं। और एक थर्ड रिलेशन हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो मास के कांस्टेंट होने के ऊपर होगा। इसी तरह से ये जो फार्मूला हमारे पास निकलता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh जो मैंने यहाँ लिखी है, ये शेयर्ड प्रॉपर्टी, और ये शेयर्ड प्रॉपर्टी क्यों है, कैसे है, ये हम अपनी जूम क्लास के अंदर देखेंगे। अब यहाँ ये इतना हिस्सा जो है वो क्या है, वेट है, और ये बाकी सारे यानी वेट को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आ जाएं आप जी पावर के ऊपर। पावर हमारे पास है वर्क डन ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तो mgh ओवर टी इसको लिखा जाएगा। अगर h और t को मैं अलग कर दूं तो वो वेलोसिटी बनेगा, तो mgv वेलोसिटी बन जाता है। यहाँ से फिर हम ये फार्मूला ले सकते हैं लीनियर पावर के लिए, पावर इन लीनियर मोशन के लिए। और अगर पावर हम एंगुलर मोशन में लेंगे तो फिर हमें टॉर्क के साथ फिर एंगुलर वेलोसिटी, याद रहे कि ये चीज़ जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। फिर हमारे पास ये चीज़ है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के दो फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, एक स्मॉल आर के साथ और एक कैपिटल आर के साथ। स्मॉल आर का मतलब है कि ज़मीन की सरफेस से आप ऊपर जो है वो ले रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये एक ही पॉइंट के लिए ली जाती है। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का, जबकि ये एक ही पॉइंट के लिए कैलकुलेट होती है। अगर हम कैपिटल आर लिखेंगे तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए अब होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो 2gr है। अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इट वुड बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा है, और जुपिटर के लिए सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड दैट इज़ 61 किलोमीटर पर सेकेंड। देन मेरे पास इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला यहाँ पर लास्ट पर फाइनली, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द फ्रिक्शनल वर्क। और अगर ये फ्रिक्शनल वर्क डन नहीं है तो फिर आपके पास ये लॉस और इसका गेन जो है वो इक्वल हो जाता है। तो ये था पार्ट 1 मेरे इस फार्मूला सीरीज़, फिज़िक्स फार्मूला सीरीज़ का, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमने तमाम फार्मूला पूरे करने हैं। और ये पहला स्टेप है आपकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए, उसकी तैयारी का ये सुनहरी मौका है। अब तक के लिए अब जब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें और इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।